बिरजिक, टीचर ने हमें सब कुछ समझा दिया था। आज तुम क्लास लेने क्यों नहीं आई? मेरी जान, आज मेरा क्लास लेने का कोई मूड नहीं था। मैं बस थोड़ी देर बाहर बैठना चाहती थी। तुम्हें ताज़ी हवा की जरूरत है। ये क्या हर बात में टॉन्ट करती रहती हो तुम? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अरे ये क्या हुआ बिरजिक? अब क्या हो गया? हाँ। अरे ये तो पूरा टायर ही फट गया है बिरजिक। अरे ये सब कैसे हो गया? जरूर तुम्हारे साथ किसी ने कोई साजिश की है। मुझसे क्या लेना देना है उन लोगों का? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मुझे क्या पता, हम क्या जाने इन बातों को। देखो देखो देखो, तुम्हें ये होल नजर आ रहा है? शायद किसी ने होल जानबूझकर किया है यार। गार्ड, ए गार्ड, यहाँ आओ प्लीज। इधर आओ। ये जरूर वही होगा यार। अब मुझे नुकसान पहुंचाएगा वो। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इतनी परेशान नहीं हो बिरजित, हम इससे पूछते हैं, कोई ना कोई हल निकल आएगा। ये किसने किया? मैं कैसे बता सकता हूँ? इसे कैसे पता होगा कुछ? क्या स्टूपिड सवाल पूछ रही हो यार? इसे क्या पता? ये यहाँ का बॉडीगार्ड है, इसे जरूर पता होगा। इसे कुछ नहीं पता, ये तो बस यहाँ खड़ा रहता है। इसने कुछ नहीं देखा है। ये वही आदमी है, देख नहीं रही हो कितना डैमेज किया है? या अल्लाह। आप सीरियस तो हैं मैडम? क्या आप वाकई ये काम करवाना चाहती हैं? इससे तुम्हें क्या? मेरा टायर है ना, जो भी हो। तुम मुझे बस इतना बताओ कि तुम ये काम करोगे या फिर नहीं। मतलब अगर आप चाहती हैं तो ये मैं कर सकता हूँ। बस एक सुई की जरूरत है। ठीक ठीक इसमें घुसानी है और बस। अच्छा ठीक है, समझ गई। तो फिर ऐसा है कि ये काम तुम करोगे। देखें, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मेरी शिकायत मत कीजिएगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे भी छोटा सा काम है ये। हाँ, छोटा सा काम तो है। आप आराम से जाइए, ये काम हो जाएगा। शुक्रिया तुम्हारा। पागल लगती है मुझे, इतने से पैसे देके हमसे चीटिंग करवाएगी। मैं ऐसा काम करूंगा, उसने मुझे बेवकूफ समझा हुआ है क्या? उफ, अब बस यही होना बाकी रह गया था। आज के दिन कुछ और बुरा नहीं हो सकता था। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं एक काम करती हूँ, पुलिस को फोन कर देती हूँ, ठीक है ना? हाँ, जल्दी फोन करो, वो इस बात का आकर पता लगा लेंगे। नहीं नहीं नहीं, पुलिस को कोई नहीं बुलाएगा। मेरे डैड को पता चला तो वो मुझसे गाड़ी भी ले लेंगे और सिक्योरिटी बढ़ा देंगे। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, मैं सलीम को कॉल कर रही हूँ। पुलिस नहीं तो सलीम सही। कॉल करो। नहीं नहीं यार, उसको तंग मत करो, परेशान होगा वो, रहने दो। अरे बिरजिक, तुम इन सबको हैंडल कैसे करोगी? जरा बताओ मुझे। सलीम को बताना पड़ेगा। हाँ, बताना जरूरी है। हाँ ठीक है, जैसा तुम लोग कहो। ठीक है। कॉल कर रही हूँ पर वो उठा नहीं रहा। मुझे लगता है वो बिजी होगा। मैसेज कर देती हूँ, ठीक है? ओहो, बहुत दिनों बाद आए हो। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? मैं तो वैसे ही अच्छा हो जाता हूँ जब दो प्यार करने वालों को देखता हूँ। खुश आमदीद बेटी। शुक्रिया अंकल। बहुत अच्छी बात है सलीम, ऐसी खूबसूरत लड़की का हाथ पकड़ा है तुमने, अब इसे कभी मत छोड़ना। हाँ अंकल, कभी नहीं छोड़ूंगा। अच्छी बात है। आओ आओ, बैठो बेटा। आइए मैडम। मुझे ये सरप्राइज बहुत अच्छा लगा। आज मैं बहुत खुश हूँ।
प्लीज। थैंक यू। इतनी जल्दी आ गई आप? हाँ बिन्नास, कुछ परेशान लग रही हो। अब सब खत्म हो गया बिन्नास। मैंने अपनी सारी खुशियों को एक पुराने घर में दफन करके छुपा दिया है और आज मुझे ये अच्छी तरह समझ आ गया है। क्या समझ आ गया है? समझ नहीं आ रहा, क्यों ऐसा बोल रही हो? तुम अभी जवान हो, स्ट्रांग हो। चलो तुम मेरे लिए अच्छी सी कॉफी बना कर लाओ। ओके, अभी लाई। बड़ी आई मेरे पर्स को पुराना कहने वाली। कभी देखा भी है ऐसा पर्स? थैंक यू अंकल। ओफ, मैं पहले ही बहुत खा चुकी हूँ। रुको, अभी तो बस शुरुआत है। शुक्रिया अंकल, हमारे लिए मज़ेदार खाना बनाने के लिए। अरे बेटा, ये तो मेरा रोज का काम है। हम ब्लैक सी से आए हैं। क्या ब्लैक सी से हैं अंकल? हम्म। वहाँ से किधर? कैरासन। क्या आपको अपने घर की याद नहीं आती? क्यों नहीं आएगी? वहाँ सब कुछ मुख्तलिफ है, यहाँ तक के इंसान भी। लोग मुख्तलिफ कैसे हैं? ये शहर सबको तोड़ देता है बेटी। हम सब कुछ भूल जाते हैं और शैतानों की तरह पैसे के पीछे भागते हैं यहाँ के लोग। आप ठीक कह रहे हैं अंकल। खाना एंजॉय करो बेटा। थैंक यू अंकल, थैंक यू। ऐसे लोगों से मिलके अपने घर की बहुत याद आती है। और वो सही कह रहे थे, है ना? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि अगर किसी इंसान में बुराई हो तो वो लाजमी कभी ना कभी कुछ गलत करेगा, बिल्कुल शैतान की तरह। मतलब क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सारे खराब लोग एक ही शहर में रहते हैं सारा? हाँ, सही कह रहे हो। लेकिन मुझे लगता है इस्तांबुल में बहुत डिफरेंट लोग रहते हैं। डरावने, बहुत बहुत डरावने। यहाँ के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। कहीं तुम्हारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ? क्या पता। लोगों को ऐसा लगता है कि सारी गलतियां मैंने की हैं और जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं ही हूं। फिर उसके बाद सारा शर्मिंदगी के समुंदर में डूब जाता हूं। तुम्हें सबसे ज्यादा अफसोस किस बात पे होता है? मेरा मतलब है, कुछ पर्सनल नहीं पूछना चाहती थी। सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। जब मैं 18 साल का था तो बाबा पर गुस्सा किया और अपनी सौतेली माँ की गाड़ी चोरी की। इस बात पे क्या अफसोस? मैं समझी नहीं। लंबी कहानी है, फिर कभी टाइम मिला तो जरूर सुनाऊंगा। ठीक है। जायका कैसा लगा? उफ, बहुत मजे का है। तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए।
ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? क्यों? शर्म आ रही है क्या? मेरे इस तरह देखने से तुम्हें शर्म आती है क्या? अगर तुम शर्माओगी तो मैं देखता ही रहूंगा। काश कि मैं भी कभी तैयार होके ऐसे पढ़ने जाता। फिलहाल तो देखना यह है कि नया आशिक कौन है उसका। अरे वाह भाई, इतने बड़े बड़े लोग आज हमारे कॉलेज के बाहर कैसे खड़े हुए हैं। ये झापड़ पड़ेगा ना तो सीधी हो जाएगी। तुझे कितनी बार कहा है कि मुझसे तमीज से बात किया कर। अरे यार, मैं तो इसलिए बोल रही थी क्योंकि आज तुम मुझे बाहर लेने के लिए आए हो। अच्छा ठीक है भाई, अब लेने आए हो तो जल्दी चलो ना, देर हो रही है। अरे भाई, किसे देख रहे हो तुम? मैं यहाँ खड़ी हूँ, जल्दी करो, मैं बहुत थक गई हूँ यार। चलो। क्या हुआ? क्या सारा को ढूंढ रहे हो तुम? अबे क्या हो गया तुझे? मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे। अच्छा ऐसा है क्या? मैं तो समझी तुम सारा को ही ढूंढ रहे हो। वो अब मेरी किसी लिस्ट में नहीं है। हाँ सच कहूँ तो बस मोहल्ले की अच्छी लड़की है, इसलिए उसकी हिफाजत करना, निगरानी करना हमारा फर्ज बनता है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे यहाँ के वजीर हो। अगर उसके आशिक ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। चलो ना, देर हो रही है। क्या हुआ? अरे बाबर, चलो। जब सबको तुम्हारा असली चेहरा नजर आएगा, उस वक्त अपनी उलझी जुल्फे संवारने का भी तुम्हारे पास वक्त नहीं होगा। असना, क्या होगा तुम्हारा? सबकी नजरों से नीचे गिर जाओगी, 2 टके की औकात रह जाएगी। और हाँ, फिर उसके बाद हम सारा से निपटेंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे सलीम को अपनी तरफ मुतवज्जा करवाना होगा। चलो देखते हैं फिर क्या होता है। आराम से खाओ, बकरे की तरह क्या चबा रहे हो? इतनी जल्दी क्या है? मुझे भूख लगी है। वक्त देखें क्या हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। और भाई बुलबुल कैसा है? और सुनाइए चाचा, कैसे हैं आप? हाँ भाई, क्या हाल है तुम्हारे? कैसे हो तुम?
वाह वाह चाचा, दस्तरखान तो बहुत मजेदार लग रहा है। अम्मी ने अपने हाथों से बनाया है, ये रेडीमेड खाना नहीं है, गलत मत समझना मेरे भाई। अरे वैसे भी भाई तुम्हारी अम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती है। बैठो बैठो बैठो। चाचा आपने हमारे लिए इतनी अरे जहमत नहीं, की। ऐसी कोई बात नहीं। अरे जाओ जल्दी से 2 गिलास और लेकर आओ। ठीक है। कसम से बेटा, तुमने बहुत मदद की है हमारी। हाँ अरे भाई ये कोई मुश्किल काम थोड़ी था। चाचा आपके लिए जान भी हाजिर है। अरे ऐसी बातें मत करो, तुम भी हमारे बेटों की तरह हो। इंसानों की तरह खा ले यार, जानवर क्यों बन रहा है? अरे भाई भूख लग रही है, समझाए उनको। अरे कोई बात नहीं, खाओ खाओ खाओ। अस्सलाम वालेकुम। तुम अरे यहाँ नहीं पे नहीं, आओ, मुझे आओ, कुछ अंदर फल आओ। चाहिए थे। आप लोग खाना खाइए, मैं कहीं और से ले लूंगा। वो तो ठीक है बेटा, तुम तो अंदर आओ। वाह हैदर भाई, आप बहुत अच्छे वक्त पे आए। ऐसा खाना हर किसी को नसीब नहीं होता है। आइए ना, खाइए। आओ बेटा आओ, अंदर आओ अंदर आओ। आओ आओ, आपका बहुत बैठो शुक्रिया। बेटा। शामदीद। खुश आमदीद भाई, खुश आमदीद। आज कोई खास दिन है क्या? बारबरोज का शुक्रिया अदा करने के लिए एक छोटी सी दावत रखी है। हमारे लिए? हमारे प्यारे भाई ने हमें गुंडों के हाथों से बचाया है। हम एक साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरे बेटी कैसी हो तुम? आओ खाना खाओ। शुक्रिया, आप लोग खाइए। अंकल मुझे ऑरेंजेस लेने थे, मिल जाएंगे? मैं अभी तुम्हें ऑरेंजेस देता हूँ, फिक्र मत करो। आज के बच्चे हैं भाई, क्या कह सकते हैं। अच्छी लड़की है ये। वाकई बहुत अच्छी है। क्या बताऊं कितनी प्यारी लगती है मुझे ये, और दिल की भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल सही कहा आपने। सारा बहुत प्यारी बच्ची है। वो अपना पूरा घर खुद संभालती है और साथ में पढ़ाई भी करती है। ये कोई आसान बात नहीं है। ये लो। शुक्रिया। कोई बात नहीं। इसके बाबा कहाँ हैं? हाँ वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि मरने वाले की बुराई नहीं की जाती। बाकी तुम समझदार हो। तो मसला क्या है? मुझे भी नहीं पता बेटा, क्या पता उसने माजी में क्या दुख झेला हो। बताती भी नहीं है हमें वो। अल्लाह आसानियां फरमाए। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपका इंतजार कर रहा था। बकवास बंद करो, बात सुनो मेरी। अगर तुम्हें दोबारा इस घर के करीब देखा तो मेरे पास पैसे खत्म हो गए, मुझे और पैसे चाहिए। अगर आप 50,000 रुपए और दें तो मैं कभी नहीं आऊंगा। बकवास बंद करो अपनी। अगर मैंने तुम्हें इस घर के करीब देखा या मैंने सुन लिया कि तुम मेरी फैमिली के पीछे हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इस बार मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। निकलो यहां से। अम्मी जान, आपको भूख नहीं लगी है? मैं आपके लिए कुछ पका सकती हूँ। कहा ना मुझे कुछ नहीं खाना। जब मुझे खाना होगा मैं खा लूंगी। तुम ज्यादा परेशान मत हो। बस मुझे एक ऑरेंज दे दो, अभी वही काफी है। अम्मी, इदल आपको कहाँ लेके गई थी? बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था वो। तुम भी चलना। सारे बड़े लोग आते हैं वहाँ पे। वहाँ सारे लोग आंखें फाड़ फाड़ के एक दूसरे को देखते हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप क्या सोच रही हैं अम्मी जान? कुछ नहीं, मैं क्या सोचूंगी। बस बहुत दिनों बाद बाहर निकली ना, इसलिए बहुत अच्छा लगा। आपने क्या पहना था? तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे मेरी सारी अलमारी कपड़ों से भरी हुई है। बस ऐसे ही पहन लिया था कुछ भी। आप तो हर ड्रेस में अच्छी लगती हैं।
बस जितनी हूँ उतनी ही लगूंगी। हाँ, लेकिन इदिल की दूसरी दोस्तों की तरह तो नहीं थी ना। उनमें से एक ने तो मेरे बैग की वजह से अच्छी खासी बेइज्जती की। क्या क्या एक बैग की वजह से भी कोई किसी की बेइज्जती करता है? तुम्हारी यूनिवर्सिटी के मालिक है ना एहसन साहब, उनकी बीवी थी। काफी मगरूर औरत है। काश तुम देखती, कितनी खूबसूरत और स्टाइलिश है। जाहिर है अपने मियाँ से काफी छोटी जो है वो। एहसन की? अगर कोई सुने तो ऐसा लगे कि आप दोनों दोस्त हैं। बाबा कहाँ रह गए? वो ऊपर फ्रेश होने गए हैं। मुझे लगता है आज उनका दिन अच्छा नहीं था, बहुत गुस्से में लग रहे थे। ओह गॉड, सलीम तो वैसे लेट होने के बहाने ढूंढता है। क्या कह सकते हैं। ले आओ। शुरू कीजिए। सुनो, इतनी हड्डियां क्यों हैं इसमें? ठंडा भी है। ठंडा कैसे लाई हो, गरम लेकर आओ फौरन। जी ठीक है। कहाँ है वो? बाबा ट्रैफिक वगैरह में फंस गया होगा शायद। कैसा इंसान है, डिनर भी साथ नहीं करता। बाबा टेंशन नहीं ले, आ जाएगा। बाबा परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? लीजिए, आ गया। कैसे हैं आप लोग? क्या बात है, आज सब खुश नजर आ रहे हैं। तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। चलो अब यहाँ बैठो। नहीं बाजी, आज मैंने बहुत खाया है। थैंक यू। भूख नहीं भी है तो हमारे साथ आके बैठ जाओ। तुम्हारे बाबा को फैमिली का एक साथ बैठना अच्छा लगता है। जी मुझे पता है, आप बाद में हैं, ये मेरे लिए पहले हैं। बस करो, बहुत हो गया। तुम अपनी माँ से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तुम्हारी इस टेबल पे कोई जगह नहीं है, समझ गए? क्या मतलब है बाबा? एहसन प्लीज रिलैक्स हो जाओ, मुझे उसके इस बिहेवियर की आदत है। आखिर तुम करना क्या चाहते हो, बताओ मुझे। वो इस घर का एक हिस्सा है। या तो इज्जत करना सीखो या इस घर से चले जाओ। बात समझ में आई मेरी? ठीक है बाबा। नंबर बंद है। कितने गुस्से में गया है यहाँ से, मुझे डर है कुछ गलत ना कर ले वो बिल्कुल सही है। तुम्हारे बाबा ने भी अचानक गुस्सा किया, ऐसा नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि एहसन साहब अच्छे इंसान हैं, मगर वो एक अच्छे बाप नहीं बन पाए। अंदाजे लगाना बहुत आसान है। मैं भी तुम्हें देख लूंगा कि तुम किस तरह के बाप हो। बुरा ना मानिएगा एहसन साहब, मगर आप सलीम के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे आप किसी चीज का बदला उससे लेने की कोशिश कर रहे हैं। ओनर, तुम तो समझदारी से काम लो, प्लीज रिलैक्स हो जाओ। बेहतर रहेगा तुम ही अपने बाबा से बात करो। हैव अ नाइस डे।
बाबा प्लीज परेशान ना हो आप। मैं जानती हूँ आपने उसे गलत नहीं डांटा है। नहीं नहीं, ऑनर सही कह रहे हैं। सलीम के साथ मेरा रवैया बिल्कुल ठीक नहीं होता। वो ठीक कह रहा है। फोन किया तुमने? नंबर बंद है उसका। ठीक है, समझ गई मैं। फोन रखो, मैं देख लूंगी। गुड बाय। कल शाम तुम गुस्सा क्यों थे मुझे समझ आ गया एहसन। अम्मी, गुड मॉर्निंग। क्या आपने फिर से पी है? नहीं, अगर घर में होती तो पी लेती। तो आपकी तबीयत ऐसी क्यों हो रही है? लगता है आप पूरी रात सोई नहीं। इसीलिए मैं घर में रहती हूँ, क्योंकि बाहर निकल के जो कुछ मैंने देखा वो बहुत तकलीफ दे था। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि एक ही जगह रह रह के इंसान उसी जिंदगी का आदी हो जाता है। बाहर क्या हो रहा है वो सब भूल जाता है। अम्मी, आपको ये नेगेटिव बातें नहीं सोचनी चाहिए। चलिए अब मूड ठीक करें प्लीज। चले, मैं आपके लिए अच्छा सा नाश्ता बनाती हूँ, ठीक है? प्लीज मूड सही करें। तुमने अपना काम अच्छी तरह किया। शुक्रिया मैडम। तस्वीरें जबरदस्त हैं, लेकिन अगर हम एहसन उसके बीच की बातें सुन लेते तो बहुत अच्छा होता। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये सब जानने के लिए। जी हाँ, मैं उनकी आवाज़ें नहीं रिकॉर्ड कर पाया, लेकिन पिक्चर ज़रूर ले ली मैंने। कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि इतनी जल्दी ये मसला सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद नहीं थी। मुझे भी, पर जैसा आपने कहा वैसा ही हुआ। आपने जो टास्क दिया था वो मैंने पूरा किया। हाँ, ऐसा ही है। ये कैसी चालाक औरत है, एक ही वक्त में कई आदमियों को बेवकूफ बना के लूट रही है। मुझे लगता है वो सब कुछ अपने बच्चों की वजह से कर रही है। उसके बच्चे भी हैं? वो ये सब कुछ अपने बच्चों के लिए ही कर रही है। उसके बच्चों को पता चला तो मुझे यकीन है वो उसकी शक्ल तक नहीं देखेंगे। रजब, ये अच्छी खबर दी है तुमने, शाबाश। मुझे नहीं लगता आयशा चौबान किसी से डर के पीछे हटने वाली है, लेकिन अगर उसके बच्चे ये सब जान लें तो हो सकता है कि वो डर कर पीछे हट जाए। मुझे ढूंढ रही थी?
जी ये आपकी दुकान है? हाँ, ये मेरी ही दुकान है। तो हमारे घर पे वो वॉशिंग मशीन और फ्यूज आपने ही चेंज किया है? तुम नीलगन मैडम की बेटी हो? जी हाँ। यार देखो कितनी छोटी दुनिया है। अगर मुझे ये बात पहले पता होती तो मैं और ज्यादा डिस्काउंट कर देता। अरे आप और क्या करते, आपने वैसे ही इतनी महंगी वॉशिंग मशीन हमें इतने सस्ते में लाके दी है। मेरा एक दोस्त था जो अपना माल बेच रहा था तो मैंने खरीद लिया। तुम्हारा और उसका काम आसान हो गया। ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप किसी भी वजह से अपना कोई नुकसान करें। मैं जानती हूँ हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो चुका है। ऐसा नहीं है, तुम फिक्र नहीं करो। मैं आपकी बकाया रकम मंथ के स्टार्ट में दे दूंगी। आपने बहुत अच्छा काम किया। जिंदगी भी क्या क्या रंग दिखाती है। गुड मॉर्निंग दादी जान। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। सलीम जिस लड़के ने बुराक का पीछा किया था अब वो हमारे पीछे भी लग गया है और उसने बिरजे की गाड़ी का टायर भी पंचर कर दिया है। तुम जब भी फ्री हो प्लीज मुझे कॉल करना। सलीम जान, हमने अपने बड़ों से क्या सीखा है, जब भी तुम सोकर उठो मुझे कॉल करना प्लीज। कैसी हैं प्यारी दादी जान? जी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जानता था कि मेरी पसंद आप अंकल को बता देंगी। जी काफी नाराज हुए थे बाबा मुझ पर, लेकिन आप परेशान ना हो, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा बाद में। आप अपना ख्याल रखिएगा दादी जान। हेलो, क्या हुआ है? कैसी हो मेरी जान? तुम कैसी हो? बस यार मैं बहुत थक गई हूँ, दिन भर काम काम काम। और आज तो सबको रूम सर्विस चाहिए थी। यकीन मानो सबने आज मुझे बहुत थका दिया। अरे सारा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम जवाब नहीं दे रही। मैं सुन रही हूँ पिनार। क्या छुपा रही हो मुझसे? चलो अब बता भी दो। पिनार बोलो ना। मुझे कुछ बताना है। हाँ हाँ बताओ, मैं सुन रही हूँ। मुझे लगता है मुझे मोहब्बत हो गई है।
मुझे तो पता था। एक के बाद एक कहानी फेस करनी पड़ रही है। कितना मुश्किल हो रहा है यार ये सब। बिरजिक, तुम तो बहुत पुरसुकून लग रही हो। हम तो कल की बात को लेकर बहुत परेशान हैं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मैं भी स्ट्रेस में हूँ, मैं बहुत परेशान थी यार। लेकिन मैं क्या करूँ? क्या बैठकर पूरा स्क्रिप्ट लिखूं कि क्या हुआ था मेरे साथ? सही कहा। सलीम, कहाँ थे तुम? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मैं कुछ बिजी था। सारा के साथ बिजी थे क्या आप सलीम? हाँ था। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होने लगी? अगर आपके सवाल खत्म हो चुके हैं तो आप मुझे बताएंगे कुछ। ब्रिजिक, क्या हुआ था? वैसे इस बारे में कोई बात करने का फायदा है नहीं। यही लोग बात को बढ़ा रहे हैं। सलीम, वो बंदा इसका पीछा कर रहा है, पीछा। उसे तुम्हारी कार के साथ क्या किया? उसने व्हील में होल किया था। कोई निशानी छोड़ी उसने? क्या मतलब? मेरा मतलब है ब्रिजिक, कुछ छोड़ा था या नहीं? हाँ हाँ, छोड़ा था। फिर क्या लिखा था उसमें? मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ, ये लिखा था। हाय, उसने एक लेटर पे लिखा था सलीम। ये क्या हो रहा है यार? अरे चुप हो जाओ यार। उसने लेटर कब लिखा? हम तो उस वक्त साथ ही थे। मैंने तो कोई लेटर नहीं देखा। बोनट के नीचे था। उसने गाड़ी के बोनट पे रखा था। मैंने जल्दबाजी में बैग उसके ऊपर रख दिया था। जैसे ही हटाया तो देखा। मैं बहुत डर गई थी सलीम। ठीक है, परेशान ना हो। हम मिलकर ये मसला हल कर लेंगे, ठीक है? ठीक हो ना? ठीक हो। अच्छा हुआ मैं तुम्हें ऑफिस से यहाँ ले आई। आजकल तुम बहुत परेशान लगते हो। बहुत काम होते हैं तुम्हें। एक तरफ स्ट्रेस और दूसरी तरफ सलीम। मैं तुम्हें वहाँ से ना लाती तो पूरा दिन परेशान होते रहते तुम। यहाँ आने से पहले मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना ऑर्डर किया था। जानती हूँ तुम्हें इंतज़ार पसंद नहीं। कितना अच्छा सोचती हो तुम। हाँ बिल्कुल। मेरी जान, तुम्हारे लिए मैं नहीं सोचूंगी तो फिर और कौन सोचेगा? एहसन जान, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। किसी और की ज़रूरत नहीं है हमें। अपनी परेशानी छोड़ दो। जब भी मेरा नाम आता है तो सलीम को पता नहीं क्या हो जाता है। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, शायद उसे ये पसंद नहीं, यही वजह लगती है। खैर, क्या कर सकते हैं। वैसे वो भी अपनी जगह ठीक है। मैं उससे बहुत दूर चला गया और मैंने उसे बहुत सजाएं भी दी। आह एहसन, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, जल्दी माफ कर देते हो। अरे अरे, तुम यहाँ? कैसे हैं आप लोग? आओ आओ, बैठो ना। अरे नहीं नहीं, आप लोग खाइए, मुझे एक बहुत ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी है। बैठी रहो हसना, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। मैं बाद में मिलती हूँ। बाय बाय। ये इदिल भी बहुत अजीब है। क्यों? आज किसी बिजनेसमैन के साथ आई है और कल एक अजीब औरत के साथ खाने पर आई थी। शायद उसकी कोई पुरानी दोस्त थी। तो इसमें क्या बुराई है? अगर तुम उसे देखते तो शायद समझ जाते कि मेरा मतलब क्या है। नाम याद नहीं मुझे। नीलगन? उसका नाम नीलगन है? किसका? पहले तो तुमने उसका नाम ईदल बताया था। हाँ, नीलगन था शायद नाम उसका, ठीक से याद नहीं। तुम कैसे जानती हो उसको?
उसने बताया कि मेरी पुरानी दोस्त है, लेकिन तुम्हें उस औरत को देखना चाहिए था। उसका स्टाइल बिल्कुल अलग था। ये जरूरी तो नहीं है असना कि हमारा हर दोस्त पेज 3 पे दिखे। पहनने दो जो पहनती है, तुम्हें क्या। पहले तो हमारी दोस्त नहीं, दूसरा वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी उसको देख रहे थे अजीब नजरों से। वो इस माहौल में कंफर्टेबल नहीं थी। कोई भी बात जब सलीम के इर्द गिर्द होती है तो वो मुझसे जुड़ी हुई होती है, एक अलग ही लेवल पर होती है, समझी आप? अभी तुम्हें मेरी कही हुई बातें समझ नहीं आ रही होंगी ना। नॉर्मल सी बात है, ये नॉर्मल है, लेकिन आगे आके देखो कि क्या होता है। हेलो। यार, क्या तुम मेरे लिए अपना रास्ता चेंज नहीं कर सकते? हाँ, मैं अपना रास्ता चेंज नहीं कर सकता, मैं बस पहुंचने वाला हूँ। तुम यहाँ कब से रहने लगे? हाँ, कल रात में अपनी दादी के घर मूव हो गया था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, मेरी नाक के नीचे सारा काम हो गया और अब पता चल रहा है मुझे। हाँ, बस समझ लो जल्दी में ये सब कुछ करना पड़ा। जल्दी में? वजह? छोड़ो यार, बहुत लंबी कहानी है। अच्छा ठीक है, आ गए हैं हम। तुम्हारा बहुत शुक्रिया सलीम, आजा कॉफी पीते हैं। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं, इधर उधर ठीक से देखो, कोई तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा। अब तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। तुम ही तो हो सलीम, मैं जब भी मुसीबत में होंगी सबसे पहले तुम्हें कॉल करूंगी। थैंक यू। ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं। आ गई आखिर इनको मेरी याद। अब मैं भी जवाब नहीं दूंगी। अच्छा हुआ है। क्या करेगा सलीम अपने बाबा के घर में इतने अरसे? ओनर, अब तुम तो इस तरह की बात नहीं करो। बाबा ने अगर सुन लिया तो और बात बढ़ जाएगी। क्या कर रहे हो तुम ये? सामान पैक कर रहा हूं अपना। हम जा नहीं रहे क्या? ओनर जान, एक्चुअली अगर हम बाबा से बात करें और कुछ दिन और यहाँ रुक जाए तो क्या कहते हो? मुझे लगता है कि तुम पहले ही फैसला कर चुकी हो और फॉर्मेलिटी के लिए बोल रही हो ये सब। मेरी जान, सलीम वाली बात की वजह से सभी लोग घर में डिस्टर्ब हैं और अगर हम लोग चले गए तो वो बहुत अकेले हो जाएंगे। इसका मतलब है अगर मेरे मुखालिफ एहसन साहब होंगे तो मुझे हारना ही पड़ेगा। हाँ। मैं जानती थी मेरी जान। Bazen bize benzeyen insanlarla birlikte olmayı biliyoruz.
Çünkü ड्रामों में भी परेशानी झेलने के लिए सिर्फ औरत है। birlikteyken bir şey hissetmiyoruz. देखो ना वो कैसे उस मासूम लड़की को पागल बना रहा है। Zorlamamalıyız. अगर औरत किसी आदमी पर भरोसा कर रही है तो उसमें उस औरत का आखिर कसूर क्या है? O zaman ne yapıyoruz? मेरे हाथ से गिर गया। आज के दिन ना तुमसे बात हुई ना ही मुलाकात हुई, बहुत ही बुरा दिन गुजरा। क्या मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ? और भरोसा तोड़ने वाला हमेशा खुश रहता है। हमेशा सामने वाले के आगे अपने आप को ऊंचा रखो। ये बात गिरा में बांध लो और हमेशा याद रखना। पूरा ड्रामा निकल गया लेकिन इस लड़की को अकल ना आई। हम कल बात करेंगे। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आ जाओ आ जाओ। सलीम की कोई खबर मिली? नहीं, मेरी तो छोड़े, ओनर तक की कॉल रिसीव नहीं कर रहा वो। मेरी जान, हम उस पर इतना ध्यान ना दें तो क्या हो? मतलब हम लोग जानते नहीं हैं कि वो कहाँ रहता है, तो उसे खुश रहने दो। बात उसके जाने की नहीं है, नाराज होके गया है वो। हाँ, वैसे उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है, ओनर बता रहा था मुझे। सलीम की? हाँ, सलीम की। ओनर उस लड़की से जाके बात करेगा, शायद उसी की बात समझ में आ जाए और गुस्सा खत्म हो जाए उसका। इंशाल्लाह, तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। ओहो, टाइम देखो जरा क्या हो गया। मुझे एक मीटिंग में जाना है, मैं चलती हूँ। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर। गुड मॉर्निंग सारा। सारा बेटा माइंड नहीं करना, मैंने तुम्हें इतनी सुबह ही सुबह कॉल कर दी है। अरे नहीं नहीं, मैं जाग रही थी। घर में एक प्रॉब्लम हो गई है। सलीम ने तुम्हें बताया? नहीं, मुझे तो नहीं बताया। वो जल्दबाजी में अपनी दादी के घर पर शिफ्ट हो गया है। वो क्यों? कल हमने बिल्कुल बात नहीं की। लग रहा है वो तुम्हारा फोन भी नहीं उठा रहा। प्रोफेसर, असल में सारा, सलीम ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम्हें और तुम्हारी सोच को बहुत इंपॉर्टेंस देता है वो, इसलिए तुम्हारी एक छोटी सी हेल्प के लिए कॉल की है मैंने। कैसी हेल्प? हमें लेकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। लेकिन मैं तुम्हें एड्रेस दे देता हूँ, तुम उससे जाकर बात कर लो। क्या कहती हो? मेरा मतलब अभी वक्त है, तुम उससे मुलाकात कर सकती हो। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ प्रोफेसर, फिर आपको कॉल करूँगी। शुक्रिया, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा। आ गई तुम? क्या हुआ, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? अरे कुछ बताओगी कि क्या हुआ है? सलीम, कल मैंने उसको पूरा दिन रात इग्नोर किया है पिनार। शायद उसके कोई फैमिली इश्यूज चल रहे हैं। और क्या,
तो मैं सोच रही हूँ उसको वहाँ जाके सरप्राइज दे देती हूँ। अरे वाह क्या बात है, जाओ जाओ जल्दी जाओ, देर मत करो, जाओ। और काम कौन करेगा? अरे यार सारा हद करती हो तुम भी। अरे लड़की जाओ ना तुम यार। अरे मैं कर लूंगी तुम्हारे बदले का काम यार, जाओ। Aşkım şarabından bilmeden içtim, sevda yolundan bilmeden geçtim. Aşkım bir alevmiş yar yar, bir ateş parçası. बस भाई यहीं रोक दीजिए। Bilmeden gönlümü ateşe verdim. Bilmeden gönlümü ateşe verdim. Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş. Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş.